पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे, फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर, हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद कर दिए गए। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 धुंध के बाइस हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M3 पर लाहौर से समुद्री तक ट्रैफिक मुअत्तल। मोटरवे M4 पर पिंडी भटियां से फैसलाबाद तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को भी धुंध के बाइस मुकम्मल बंद कर दिया गया। मोटरवे पुलिस का शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा। अमेरिका और बरतानिया में बर्फबारी से मामूलाती जिंदगी मफलूज। अमेरिका की 7 रियासतें शदीद बर्फबारी से मुंजमिद। टेक्सास से टेनेसी तक बर्फ की तह जम गई। सड़कें बंद, रेलवेज का निज़ाम दरहम बरहम, हजारों परवाजें मनसूख हो गई। अमरीकी महकमे मौसमियात ने मजीद बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया। उधर शिमाली आइलैंड समेत पूरे बरतानिया में इतवार तक मजीद बर्फबारी की वार्निंग। डेवन, डॉर्सेट और समरसेट के इलाके बर्फ से ढक गए। शाहराहें बंद, परवाजें और रेलवे का निज़ाम मुतासिर। स्कॉटलैंड में स्कूल बंद। मिडलैंड्स, मशरकी इंग्लैंड, यॉर्कशायर और जनूब मगरबी स्कॉटलैंड में येलो वार्निंग जारी। पिछली हुकूमत ने 4 साल क्या किया? ये पैसा जो आज पंजाब में आपका पैसा है, लेकिन आप पे खर्च हो रहा है। ये पैसा पिछली हुकूमतों के पास भी था पंजाब में, वो पैसा किधर गया? कोई एक नया अस्पताल नहीं बनाया, कोई एक नया स्कूल नहीं बनाया, कोई एक नई कॉलेज नहीं बनाया कि ना सिर्फ हम जानवरों की बीमारियों का इलाज करेंगे, बल्कि कई सियासी जमातों को जो बीमारियां लाहक है उसका भी अच्छा इलाज करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नाम लिए बगैर PTI रहनुमाओं पर तंज। बोली, फुट एंड माउथ की बीमारी इंसानों में भी होती है। उनका जब मुंह खुलता है तो गाली निकलती है और कदम मुल्क के खिलाफ उठता है। हम सिर्फ जानवरों का नहीं, सियासी जमातों को लाहक बीमारी का भी इलाज करेंगे। सड़कों से तरक्की न होने की सोच पर हैरत है। समझ नहीं आती इन बातों पर रोएं या मातम करें। पिछली हुकूमत ने 4 साल में कुछ नहीं किया, अब सिर्फ 9 माह में मईशत की डूबती कश्ती संभलने लगी है। अच्छी खबरें आ रही हैं। वज़ीर आला पंजाब ने पाकपतन में तकरीब के दौरान लाइव स्टॉक कार्ड का इजरा कर दिया। खवातीन समेत 90,000 फार्मर्स को फी मवेशी 27,000 रुपए बिला सूद कर्ज मिलेगा। मरियम नवाज आज भी धमकियां दे रही हैं। पहले जो किया वो कम था। PTI के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास का रद्द अमल। वज़ीर आला पंजाब को ओहदे का पास रखने का मशवरा दे दिया। मुज़ाकरात से मुतालिक बोले, हुकूमत एक मुलाकात नहीं करवा सकती तो मुतालबात कैसे मानेगी? अपोजिशन लीडर उमर अयूब का भी हुकूमत पर वादा खिलाफी का इल्ज़ाम। कहा, अगर हुकूमत वाकई इख्तियार रखती है तो बानी PTI से मुलाकात करवाए, अपने तीनों मुतालबात तहरीरी शक्ल में देंगे। सलमान अकरम राजा ने बताया कि बानी ने कहा है तीसरी नशिस्त पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा तस्लीम नहीं होता तो चौथी नशिस्त नहीं करनी। उधर जेल ज़राए के मुताबिक मुलाकात के रोज़ बानी PTI से मिलने कोई नहीं आया। PTI वाले हमें कायल कर लें तो हम उनकी बात मान लेंगे। तहरीरी मुतालिबात आने पर हम भी जवाब लिख कर देंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है, स्पीकर अयाज सादी के बैरून मुल्क होने के बायस मुज़ाकरात में खलल आया। सियासी जमातों में चार्टर ऑफ इकोनॉमी और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होना चाहिए। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा, PTI वाले चाहते हैं उनकी मुलाकात हो और कोई आंख देखे ना कान सुने। ऐसे में जेल मैनुअल आड़े आ रहा है, इसे देखना होगा। स्पीकर कौमी असम्बली 13 जनवरी को वापस आ जाएंगे तो मामला ठीक हो जाएंगे। जब मैं गलत काम नहीं कर रहा तो मैं क्यों डर रहा हूँ? और मुझे अपने इदारे डरा क्यों रहे हैं? क्या इदारे इसलिए बनाए गए हैं कि ये हमें डराएंगे, हमें काम नहीं करने देंगे? नैब की रिपोर्ट आती है कि पाकिस्तान में 600 अरब, 700 अरब, 800 अरब का पाकिस्तान में जो है करप्शन हुई है। वो तुम क्या कर रहे हो? वो तुम अरबों रुपए क्यों ले रहे हो? वो तुम्हें क्यों बिठाया हुआ है हमने? हमारे इंसाफ के इदारों में ही करप्शन हो रही है। सिस्टम की वजह से हुकूमतें काम नहीं कर पा रही। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की नैब और एंटी करप्शन पर तनकीद। कहा, नैब कहता है इतनी करप्शन हो रही है, अगर करप्शन हो रही है तो नैब क्या कर रहा है? हमें कशकोल तोड़ कर हर इदारे को अपने पांव पर खड़ा करना है। जब मैंने गलत काम नहीं किया तो डरूं क्यों? आगे बढ़ने के लिए खौफ का बुत तोड़ना पड़ेगा। वज़ीर आला KP ने एहतजाज का तरीका भी बता दिया। इस एक साल में 50 करोड़ रुपए देना मेरा काम है। अगर मैं ना दूं तो हु करके या कुछ भी करके फिर मेरे खिलाफ एहतजाज कर लेगा। तो हु करके या कुछ भी करके फिर मेरे खिलाफ एहतजाज कर लेगा। ठीक है?
काश आप 9 मई और 26 नवंबर को ऊ करके एहतिजाज कर लेते। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का अली अमीन गंडापुर को जवाब। कहा वजीर आला केपी ने 10 माह में पहली मरतबा एहतिजाज का दुरुस्त अंदाज अपनाया है। मुहज़्ज़िब मुआशरों में एहतिजाज पुरअमन ही होता है, जिंदगी मफलूज नहीं होती। कौम जानती है कि इंतशार, फसाद और जलाओ घेराव आपका वतीरा है। पीआईए का 4 साल बाद यूरोपीय ममालिक के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन आज से बहाल होगा। पीआईए की पहली परवाज़ आज इस्लामाबाद से पेरिस के लिए रवाना होगी। परवाज़ के लिए बोइंग 777 तैयारा इस्तेमाल किया जाएगा। 300 से ज़ायद मुसाफिर सवार होंगे। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत आज फिर होगी। गुज़श्ता समाअत पर आईनी बेंच ने सवाल उठाया कि मिलिट्री कोर्ट और एटीसी के लिए केसेस की तफरीक कैसे होती है, किसका मिलिट्री ट्रायल होगा, किसका नहीं, कौन तय करेगा। जस्टिस हसन अजहर ने रिमार्क्स दिए, क्या 9 मई का वाकया दहशतगर्दी से ज्यादा संगीन जुर्म है जो उनका ट्रायल फौजी अदालत में हो रहा है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, 9 मई वाकयात में 103 मुल्जिमान के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में केस चला, बाकी केसेस एटीसी में चल रहे हैं, ये तफरीक कैसे की गई। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने भी सवाल उठाया कि एटीसी से मुल्जिम बरी हो रहा है, फौजी अदालत से इसी सजा हो रही है, क्या फौजी अदालतों में कोई खास सबूत फ्राहम किया जाता है, इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों को क्यों मजबूत नहीं बनाया जाता, अच्छे तफ्तीशी अफसरान और प्रोसिक्यूटर रखें तो अदालतों से सजाएं भी होंगी। IMF से बात हो रही है, बिजली 10 से 12 रुपए फी यूनिट सस्ती कर सकते हैं। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी ने बता दिया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में अवैस लगारी ने कहा, अगले मरहले में मजीद 15 IPPs के मुआहदे काबीना में ले जा रहे हैं। अब हुकूमती पावर प्लांट्स की बारी है। 1100 अरब रुपए की बचत कर चुके हैं। हुकूमत का काम बिजली की खरीदो फरोख्त नहीं। गवर्नर स्टेट बैंक को महंगाई में मजीद कमी की उम्मीद। जमील अहमद ने बताया कि रवा माह अफराते ज़र में कमी आएगी। करंट अकाउंट सरप्लस का सिलसिला भी जारी रहेगा। कोशिश है साल के आखिर तक अफराते ज़र को 5 से 7% तक मुस्तहकम कर दें। उधर पाकिस्तान और कोरिया के दरमियान मुआशी शराकतदारी की यादाश्त पर दस्तखत। वजीर तिजारत जाम कमाल और कोरिया के हमअंसब की मुलाकात। बाहमी सालाना तिजारती हजम $1.3 बिलियन से बढ़ाने पर इत्तेफाक। कोरियन पैदावारी मराकज को पाकिस्तान मुंतकिल करने के मंसूबों का ऐलान। किसी गैर मुल्की को गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में कयाम की इजाजत नहीं दी जाएगी। दहशतगर्दी आलमी मसला है, आलमी बरादरी को मिलकर इसके खात्मे के लिए लाहे अमल बनाना होगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम से गुफ्तगू। अमरीकी सफीर ने वजीर दाखिला से अलविदाई मुलाकात की। पाक अमरीका ताल्लुकात के फरोग के लिए डोनाल्ड ब्लूम के किरदार की तारीफ। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का रावलपिंडी में ANF हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। इंसदाद मुनशियात कार्रवाइयों के बारे में ब्रीफिंग ली। मोहसिन नकवी ने कहा, मुनशियात के मुकर्रर धंधे में मुलविस अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वाईफाई और वायरलेस नेटवर्क से हसास मालूमात चोरी होने का खदशा। वायरलेस रूटर्स कम से कम महफूज डिवाइसेस करार। काबीना डिवीजन ने तमाम वफाकी वजारतों, डिवीजन और सूबाई हुकूमतों को मरासला लिख दिया। कहा कि वाईफाई के जरिए नेटवर्क ट्रैफिक में बासानी मुदाखलत हो सकती है। फाइल्स और डायरेक्टरीज को चोरी किया जा सकता है। अहम मालूमात बचाने के लिए गेस्ट नेटवर्क बंद रखने चाहिए। सार्फिन को वाईफाई के पासवर्ड पेचीदा रखने और ID खुफिया रखने की तजवीज़ भी दी गई। 92 न्यूज़ करप्शन सामने ले आया, हुकाम को भी एक्शन लेने का ख्याल आया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नेशनल पुलिस फाउंडेशन में प्लॉट्स की लूट सेल पर 92 न्यूज़ की खबर पर एक्शन। वजारत दाखिला से प्लॉट्स की हेर फेर पर तफसीलात तलब कर ली। नेशनल पुलिस फाउंडेशन ने ना सिर्फ प्लॉट्स की नीलामी में रूल्स की खिलाफ वर्जी की, मनपसंद अफराद और कंपनीज को नवाजने के लिए अरबों और करोड़ों रुपए के प्लॉट्स कोड़ियों के दाम दे दिए। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम मुकाबिल ने पुलिस शोहदा की फलाह बहबूद के लिए बनी पुलिस नेशनल फाउंडेशन की प्लॉट्स की बंदर बांट का भांडा 4 दिसंबर को फोड़ा था। न्यूयॉर्क की अपील कोर्ट ने हशमनी केस का फैसला रुकवाने से इनकार कर दिया। अदालत ने मुख्तसर हुक्मनामे में कहा, ट्रंप की सजाओं का ताल्लुक सरकारी इक़दामात के बजाय ज़ाती मामलात से है।
मैनहट्टन की अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप को आज सजा सुनाने का ऐलान कर रखा है। अमेरिका का यूक्रेन के लिए $500 मिलियन फौजी इमदाद का ऐलान। अमेरिकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का कहना है कि अमेरिका को शाम में अपनी फौजी तैनात रखने की ज़रूरत है। बशार अल असद की हुकूमत के खात्मे के बाद दाइश को दोबारा उभरने से रोकना होगा। अमेरिकी फौज शाम से निकल गई तो ये जंगजू दोबारा दहशतगर्दी शुरू कर देंगे। आम कंप्यूटर की जगह अब AI सुपर कंप्यूटर इस्तेमाल होंगे। अमेरिकी कंपनी एनवीडिया का मई में AI सुपर कंप्यूटर्स लॉन्च करने का ऐलान। ग्रेस ब्लैकवेल सुपर चिप को आम डेस्कटॉप कंप्यूटर पर भी लगाया जा सकेगा। सुपर कंप्यूटर की इब्तदाई कीमत $3000 होगी।